व्याकरण में हम कुछ नया सीखें उससे पहले मैं तुम्हें एक मजेदार कहानी सुनाती हूँ। एक गांव में ब्राह्मण मंदिर के निकट रहता था, परंतु उसे मंदिर से गुजारे के लिए थोड़ा बहुत मिलता था। एक दिन ब्राह्मण अपनी आजीविका की चिंता में सोचता हुआ धीरे धीरे चला जा रहा था। रास्ते में उसे एक धनी आदमी ने आटे से पर्याप्त भरा बर्तन दिया। ब्राह्मण प्रसन्नता पूर्वक घर आया। उसने अपने बिस्तर के आगे बर्तन रख लिया। खुशी के मारे उसका बुरा हाल था। उसने बर्तन को एक कपड़े से ढका और बिना खाए सो गया। वह आटे को बेचकर धनी आदमी बनने के सपने देखने लगा। सपना देखते देखते उसकी लात जोर से बर्तन पर लगी और सारा आटा बिखर गया। आटा बिखरने के साथ उसके सपने भी बिखर गए। बच्चों, कहानी कैसी लगी? जरूर अच्छी लगी होगी। अब कहानी में आए शब्दों से व्याकरण का नया विषय सीखते हैं। कहानी में कुछ शब्द आए हैं: निकट, थोड़ा बहुत, धीरे धीरे, प्रसन्नता पूर्वक, के आगे, के मारे और जोर से। ये सभी शब्द अव्यय हैं, अर्थात वे शब्द जिनमें लिंग, वचन, कारक, वाच्य, काल आदि के प्रभाव से परिवर्तन नहीं होता। अव्यय शब्दों को अविकारी शब्द भी कहते हैं। जिन शब्दों के रूप में लिंग, वचन, कारक आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता, उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। इन्हें अव्यय भी कहते हैं। अव्यय के भेद। अव्यय के 4 भेद होते हैं। पहला क्रिया विशेषण, दूसरा संबंध बोधक, तीसरा समुच्चय बोधक, चौथा विस्मयादि बोधक। क्रिया विशेषण। नेताजी अभी अभी आए हैं। वे मंच पर वहां खड़े होकर भाषण देंगे। चलो, हम भी भीड़ में धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। ये ईमानदार नेता हैं, ये अच्छा बोलते हैं। हाँ, वे हमारे भले की बात करते हैं, उनकी बात ध्यानपूर्वक सुनना। ठीक है। सरला और शिवानी ने अपनी बातों में अभी अभी, वहां, धीरे धीरे, अच्छा, ध्यानपूर्वक शब्द बोले हैं। ये सभी शब्द अपने साथ आए क्रिया शब्दों की विशेषता बता रहे हैं। ये क्रिया विशेषण शब्द हैं। इस प्रकार क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण कहते हैं। क्रिया विशेषण के भेद। क्रिया विशेषण के 4 भेद हैं। पहला रीतिवाचक क्रिया विशेषण, दूसरा कालवाचक क्रिया विशेषण, तीसरा स्थानवाचक क्रिया विशेषण, चौथा परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। पहला रीतिवाचक क्रिया विशेषण। जो क्रिया विशेषण क्रिया के होने की रीति या ढंग का बोध कराते हैं, उन्हें रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। छात्र ध्यान पूर्वक शिक्षिका की बातें सुन रहे थे। वह झटपट सारे रसगुल्ले खा गई। शुतुरमुर्ग बहुत तेज दौड़ता है। उपर्युक्त वाक्यों में ध्यानपूर्वक, झटपट तथा बहुत तेज शब्द बता रहे हैं कि क्रिया कैसे हुई, अतः ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। अन्य रीतिवाचक क्रिया विशेषण हैं अचानक, धीरे धीरे, एकाएक, शांतिपूर्वक, हंसता हुआ, सुखपूर्वक, जल्दी, तुरंत, अवश्य आदि। कालवाचक क्रिया विशेषण। जो क्रिया विशेषण क्रिया के होने के समय का बोध कराते हैं, उन्हें कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। तुम अभी मेरे साथ चलो। कल से बारिश थमने का नाम नहीं ले रही है। मैं प्रतिदिन व्यायाम करती हूँ। उपर्युक्त वाक्यों में अभी, कल और प्रतिदिन शब्द क्रिया के होने का समय बता रहे हैं, अतः ये कालवाचक क्रिया विशेषण हैं। अन्य कालवाचक क्रिया विशेषण हैं आज, परसों, सदा, रोज, नित्य, तुरंत, फिर, बाद में, लगातार आदि। स्थानवाचक क्रिया विशेषण। जो क्रिया विशेषण क्रिया के होने के स्थान का बोध कराते हैं, उन्हें स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। तुम यहाँ क्यों बैठे हो? बहन जी, आप अंदर तो आइए, सब्जी वाला बाहर बुला रहा है। उपर्युक्त वाक्यों में यहाँ,
अंदर, बाहर शब्द क्रिया के होने के स्थान के बारे में बता रहे हैं, अतः ये स्थानवाचक क्रिया विशेषण हैं। अन्य स्थानवाचक क्रिया विशेषण हैं सर्वत्र, वहां, कहां, इधर, उधर, जहां, भीतर, दाएं, बाएं, ऊपर, नीचे आदि। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, जिन क्रिया विशेषण शब्दों से क्रिया के परिमाण यानी मापतौल का बोध हो, उन्हें परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। चोट लगने पर विकास बहुत रोया। गुड्डू थोड़ा थोड़ा चलने लगा है। चुप मत रहो, कुछ तो बोलो। उपर्युक्त वाक्यों में बहुत, थोड़ा थोड़ा और कुछ शब्द क्रिया की मात्रा का बोध करा रहे हैं, अतः ये परिमाणवाचक क्रिया विशेषण हैं। अन्य परिमाणवाचक क्रिया विशेषण हैं तनिक, अधिक, पर्याप्त, काफी, खूब, बिल्कुल, जरा, थोड़ा, कम, अल्प आदि। संबंध बोधक। आंटी, मीनू कहाँ है? वह घर के पीछे पार्क में खेल रही है। ठीक है, मैं वहीं जाता हूँ। आदित्य, जल्दी आओ, देखो पेड़ के ऊपर बंदर बैठा है। मीनू, तुम झूले के पास चली जाओ, नहीं तो बंदर तुम पर झपट सकता है। ठीक है, चलो हम झूला झूलते हैं। आदित्य और मीनू तो झूला झूल रहे हैं, पर उन्होंने बातों बातों में संबंध बोधक शब्द बोल दिए, जैसे के पीछे, के ऊपर, के पास। ये शब्द संज्ञा शब्दों का संबंध अन्य शब्दों से जोड़ रहे हैं। संबंध बोधक का अर्थ है संबंध बताने वाला। निम्नलिखित वाक्यों को पढ़िए। जंगल के पास एक गांव था। गांव के किनारे एक नदी बहती थी। नदी के ऊपर पुल बना हुआ था। जंगल की ओर जाने के लिए पुल पार करना पड़ता है। इन वाक्यों में के पास, के किनारे, के ऊपर, की ओर शब्द क्रमशः गांव, नदी, पुल के साथ जंगल, गांव, नदी और जंगल संज्ञाओं का संबंध जोड़ रहे हैं। ये संबंध बोधक अव्यय हैं। ऐसे शब्द संज्ञा या सर्वनाम के साथ प्रयोग किए जाते हैं। इनके बिना वाक्य का अर्थ स्पष्ट नहीं होता। अतः कहा जा सकता है वे अविकारी शब्द जो वाक्य के पदों का संबंध वाक्य के किसी संज्ञा या सर्वनाम के साथ जोड़ते हैं, संबंध बोधक कहलाते हैं। समुच्चय बोधक। समुच्चय का अर्थ है जोड़ने वाला, इसलिए इसे योजक भी कहते हैं। अरे, आगे बढ़ने से पहले देखते हैं कि सोना और मोना क्यों लड़ रही हैं। मोना, तुमने सारी मिठाई खा ली और मुझे कुछ नहीं दिया। मैंने थोड़ी मिठाई बाहर खड़े लड़के को दी है क्योंकि वह भूखा था। तुम सारी मिठाई खाना चाहती थी, इसलिए मेरा इंतजार नहीं किया। सोना मोना, झगड़ो मत, मैं तुम दोनों को बाजार से ढेर सारी मिठाई लाकर दूंगी। सोना और मोना की मम्मी ने उनका झगड़ा निपटा दिया। इन दोनों ने अपने द्वारा कहे गए वाक्यों में समुच्चय बोधक शब्दों का प्रयोग किया है और क्योंकि इसलिए समुच्चय बोधक शब्द हैं। ये दो वाक्यों जो अव्यय दो शब्दों या उपवाक्यों को जोड़ने का कार्य करते हैं, उन्हें समुच्चय बोधक अव्यय या योजक कहते हैं। समुच्चय बोधक के भेद। समुच्चय बोधक शब्दों के मुख्यतः तीन भेद किए जा सकते हैं। पहला संयोजक, दूसरा वियोजक, तीसरा विकल्प सूचक। संयोजक जो अव्यय शब्द जोड़ने के अर्थ में प्रयुक्त हो, जैसे और, तथा, एवं, मानो आदि। बाजार से दाल, चावल और आटा ले आओ। राम एवं लक्ष्मण वन को चले गए। वह बातें तो ऐसे करता है मानो बहुत बड़ा ज्ञानी हो। वियोजक जो अव्यय शब्द भेद या विरोध प्रकट करते हुए भी शब्दों या उपवाक्यों को मिलाएं, जैसे किंतु, परंतु, लेकिन, मगर आदि। तुम्हारे पास बुद्धि तो है किंतु उसका प्रयोग नहीं करते। वह स्वस्थ तो है परंतु आलसी है।
विकल्प सूचक, जो अव्यय शब्द विकल्प प्रकट कर जोड़ने का काम करें, जैसे या, अथवा, अन्यथा आदि। आप चाय लेंगी या कॉफी? तुम पढ़ाई करो अथवा सो जाओ। कल अपना प्रोजेक्ट पूरा करके लाना, अन्यथा अंक नहीं मिलेंगे। विस्मयादिबोधक, विस्मयादिबोधक का अर्थ है विस्मय जमा आदि, अर्थात विस्मय यानी आश्चर्य तथा अन्य भावों का बोध कराने वाले। इन वाक्यों को पढ़कर समझिए। शाबाश, तुम परीक्षा में प्रथम आए हो। अरे, वह गाय तो पहाड़ पर चढ़ गई। आहा, कितना सुंदर दृश्य है। सावधान, आगे गहरा गड्ढा है। इन वाक्यों में आए शाबाश, अरे, आहा और सावधान शब्द अलग अलग भावों का बोध करा रहे हैं। ये विस्मयादिबोधक हैं। जो अव्यय आश्चर्य, हर्ष, शोक, घृणा, भय आदि भावों को प्रकट करते हैं, उन्हें विस्मयादिबोधक अव्यय कहते हैं। कुछ विस्मयादिबोधक शब्द हैं हर्ष सूचक, आहा, वाह, शाबाश, धन्य धन्य आदि। आश्चर्य सूचक, अरे, हैं, क्या, वाह आदि। शोक सूचक, आह, हाय, ओह आदि। घृणा सूचक, छी छी, धत आदि। स्वीकृति सूचक, हाँ हाँ, जी, अच्छा, ठीक आदि। विस्मयादिबोधक शब्दों का प्रयोग प्रायः वाक्य के आरंभ में होता है। इन शब्दों के बाद विस्मयादिबोधक चिन्ह लगाया जाता है। हमने सीखा, जिन शब्दों के रूप में लिंग, वचन, कारक आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता, वे अविकारी शब्द या अव्यय कहलाते हैं। क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादिबोधक शब्द अविकारी होते हैं। क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं: रीतिवाचक, कालवाचक, स्थानवाचक और परिमाणवाचक। संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के साथ आकर उनका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ बताने वाले अव्यय संबंध बोधक अव्यय होते हैं। 2 शब्दों, वाक्यांशों या वाक्यों को जोड़ने वाले शब्द समुच्चय बोधक कहलाते हैं। मन के भावों को प्रकट करने वाले अव्यय विस्मयादिबोधक अव्यय होते हैं।